दोस्तों, आज हम चाणक्य के जीवन और उनके विचार के बारे में जानेंगे। चाणक्य एक साधारण झोपड़ी में रहने वाला आदमी, उनके विचार ही काफ़ी है इस दुनिया को बदलने के लिए। अपने फायदे के लिए कभी भी किसी का नुकसान नहीं किया। पहले ये देश का फायदा सोचते हैं, फिर खुद का। इनका जीवन बहुत ही मुश्किलों से भरा हुआ है। अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसे विचार आप तक पहुंच सके। तो जानते हैं उनके बारे में। चाणक्य के पिताजी का नाम चणक था। आज से करीब 2000 वर्ष पहले की बात है। मगध के सीमावर्ती नगर में ब्राह्मण चणक रहते थे। आज के समय में मगध यूपी, बिहार, उड़ीसा उस समय मगध कहलाया जाता था। चणक जी को हमेशा ही अपने देश की चिंता रहती, क्योंकि उस समय मगध के राजा धनानंद थे। धनानंद एक दुष्ट और लालची राजा था। उसने अपनी प्रजा पर तरह तरह के टैक्स लगाए थे। वह जोर जबरदस्ती करके प्रजा से टैक्स वसूलता था। तो चणक जी के एक मित्र थे सकटार, जो धनानंद के दरबार में काम करते थे। तो चणक ने सटकार के साथ मिलकर धनानंद को उखाड़ फेंकने की योजना बनाई। लेकिन ये बात धनानंद के एक खास मंत्री को पता चल गई, तो उसने तुरंत ये बात धनानंद को बता दी। धनानंद ने चणक और सटकार को बंदी बना लिया और पूरे मगध में ये खबर फैल गई कि एक ब्राह्मण की हत्या होगी। और इसी के साथ आचार्य चणक का कटा हुआ सर बाजार के चौराहे में टांग दिया गया। पिता का कटा हुआ सर देखकर चाणक्य की आंखों में आंसू आ गए। तब उस समय चाणक्य बहुत ही छोटे थे। उन्होंने कसम खाई कि हे यमराज, धनानंद का नाम तुम अपने लेखे से काट दो, क्योंकि उसकी मृत्यु का लेख अब मैं खुद लिखूंगा। फिर चाणक्य वहां से तक्षशिला विद्यालय में अपनी पढ़ाई के लिए चले जाते हैं। वहां वे अर्थशास्त्र, गणित शास्त्र और नीति शास्त्र का ज्ञान हासिल कर लेते हैं और आगे चलकर वो तक्षशिला के महान आचार्य बन जाते हैं। उनके ज्ञान का भंडार नगर नगर में फैलता गया। परंतु चाणक्य तो एक ऐसे वीर को ढूंढ रहे थे, एक ऐसा वीर जो सम्राट धनानंद को मारकर मगध साम्राज्य का राजा बन सके, जो अपनी प्रजा की सेवा कर सके। चाणक्य ने विचारों को आपको इस बात से समझ में आएंगे कि उन्होंने एक यंग लड़के के प्रति अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। तो चाणक्य ने उसको पूरी ट्रेनिंग दी, संस्कार दिए, शास्त्र सिखाए, अंत में उसको राजनीति और गोपनीयता का पाठ पढ़ाया। चंद्रगुप्त भी इसके लिए मेहनत करने लगे। मात्र कुछ सालों में बालक चंद्रगुप्त एक महान योद्धा बन चुके थे। उन्होंने सिकंदर जैसे महान सम्राट को भी पराजय कर दिया था। फिर चंद्रगुप्त और चाणक्य मगध के एक जंगल में चले जाते हैं। वहां वे अपना आश्रम बनाते हैं। लोगों को चाणक्य ज्ञान देते हैं। लोगों को यह विश्वास दिलाते हैं कि धनानंद एक दुष्ट राजा है, इसको यहाँ से हटाना ही होगा। लोगों को युद्ध शास्त्र का ज्ञान देते हैं। इस तरह से चाणक्य अपनी पूरी बड़ी सेना तैयार करते हैं। फिर आगे चलकर कुछ राजाओं को अपने साथ लेते हैं। पोरस राजा को भी अपने साथ लेते हैं और कई सुमंद्री लुटेरों को भी अपने साथ लेते हैं। इतनी बड़ी सेना बना करके चाणक्य मगध के राजा धनानंद पर धावा बोल देते हैं। एक एक करके पूरी धनानंद की सेना को उखाड़ कर खत्म कर देते हैं। धनानंद तो कभी सपने में भी सोच नहीं पाता। वो तो हमेशा शराब के नशे में ही रहता। प्रजा से कर वसूल करके अपने मजे में खर्च कर देता और अंत में धनानंद को मारकर चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बना देते हैं और चाणक्य का जो सपना था वो पूरा हो जाता है। चाणक्य की ये जीवनी थी। अब हम उनके कुछ एक विचार के बारे में जानते हैं। आचार्य चाणक्य जी का कहना है कि आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए वही काम करो जिसे तुम्हें सबसे ज़्यादा डर लगता है। इन्होंने कितनी अच्छी बात कही है कि हमें वही काम करना चाहिए जिसे हमें डर लगता हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे स्टेज फियर बहुतों में होता है। जैसे स्टेज पे जाके 1000 लोगों के सामने बोलना बहुत डर लगता है। तो बेसिकली हम लोग गलती क्या करते हैं कि स्टेज पे जाने से पहले ही हम लोग बहुत नर्वस हो जाते हैं। हम अपनी सोच में उलझ जाते हैं और जब हम स्टेज पे बोल रहे होते हैं तब हम खुद के बारे में सोचते हैं
कि यार मैं अच्छा तो बोल रहा हूँ ना, देख वो लड़की मेरे को देख के हंस रही है, पता नहीं क्या सोच रही होगी मेरे बारे में। तो बेसिकली हम ऐसे सोचते हैं और इस प्रकार से हम डर जाते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो चाणक्य जी ने कहा है प्रैक्टिस। हमें वही काम करना चाहिए जिसमें हमें डर लगता हो, वही काम करना चाहिए। तो दोस्तों, हम अपने घर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, दोस्तों के सामने प्रैक्टिस कर सकते हैं, मोबाइल के कैमरे के सामने कर सकते हैं। खुद को ये बोलना है कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसी तरह हम अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना,